नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तमिलनाडु के साथ जो लैंग्वेज का इशू चल रहा है उससे तो हम सभी जानकार हैं, लेकिन अब दोस्तों हमें एक सिमिलर मुद्दा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा से देखने को मिला है, जहां पर त्रिपुरा की जो स्टूडेंट बॉडीज हैं उन्होंने अपने लैंग्वेज की स्क्रिप्ट को लेकर अब इनडेफिनेट स्टेट वाइड स्ट्राइक को यहाँ पे शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये त्रिपुरा की जानी मानी स्टूडेंट बॉडी है विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन, जो कि यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ कोक बोरोक, उसको किसी और स्क्रिप्ट में ना लिखा जाए, बल्कि उस लैंग्वेज को केवल और केवल रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखा जाए। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये वाली भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ये लोग बेसिकली बंगाली और देवनागरी स्क्रिप्ट के खिलाफ धरना कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि कोक बोरोक लैंग्वेज के लिए केवल और केवल रोमन स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल किया जाए। और दोस्तों केवल अकेला ये मुद्दा नहीं है जो कि हमारी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से सामने आया है। सिमिलर लाइंस पे जो वहाँ के चकमा लोग हैं, जो कि मेनली मिजोरम में हमें भारत में देखने को मिलते हैं, वहाँ पे भी जो चकमास का काउंसिल है उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज को लेके ऑफिशियल रिकग्निशन की डिमांड करी है। इन दोनों ही मुद्दों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्टली हमें त्रिपुरा में देखने को मिला है, कैसे ये लैंग्वेज का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है और क्या है ये डिफरेंस कोक बोरोक में जो रोमन स्क्रिप्ट में और जो बंगाली स्क्रिप्ट में जो देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग विद रिस्पेक्ट टू दिस, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ें निःशुल्क अवेलेबल करवाई गई हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो या तो आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और अगर आपको ये मटेरियल्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये मटेरियल्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। असल में जो त्रिपुरा वाला मुद्दा है ये आज से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले शुरू हुआ था। कुछ बच्चों के एग्जामिनेशंस चल रहे थे और वो एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, जो कि दिए तो कोक बोरोक लैंग्वेज में ही दिए गए थे, लेकिन उसमें जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया था वो बंगाली स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया था। और जब बच्चों ने डिमांड करी इन्विजिलेटर से कि ये वाली जो लैंग्वेज है इसको ट्रांसलेट करके कोक बोरोक को बंगाली स्क्रिप्ट की जगह रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए, तो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स थे उन्होंने इस चीज़ को करने से इनकार कर दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे थे उनको अपनी आंसर शीट्स को एज इट इज़ खाली के खाली ही वहाँ पे वापस करना पड़ा। जब ये सारा मुद्दा सामने आया, लाइमलाइट में आया, तो त्रिपुरा में दो बड़ी बड़ी दोस्तों स्टूडेंट बॉडीज़ हैं। एक का नाम है TISF, दूसरी का नाम है TSF, जो कि आपको मालूम होगा त्रिपुरा इंडिजिनस स्टूडेंट्स फेडरेशन एंड त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन। इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके अपने प्रोटेस्ट को शुरू किया। इन्होंने इस चीज़ को कहा कि जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, एंड इसीलिए जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है और जो यहाँ पे CBSE जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उनसे इन्होंने डिमांड करी कि रोमन स्क्रिप्ट के अंदर ही हमारे एग्जामिनेशंस बेसिकली कंडक्ट करवाए जाएं। इस चीज़ को लेकर आपको बता दूं, ये स्टेट लेवल पर, कंप्लीट त्रिपुरा लेवल पर इसको लेकर प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज वो जो एग्जामिनर था, वो जो इन्विजिलेटर था, उसने उन एग्जामिनेशन पेपर्स को ट्रांसलेट करने से मना कर दिया। बिफोर वी टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली अभी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या इस चीज़ को लेकर फैसला किया है, मैं आपको थोड़ा मुद्दा बता दूं दोस्तों। जो त्रिपुरा स्टेट है हमारी, वहाँ पर जो मेनली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कोक बोरोक, और ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड में आती है, जो कि तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज मानी जाती है।
और ये केवल त्रिपुरा में नहीं बल्कि इवन बांग्लादेश के भी कुछ कुछ एरियाज़ में, चूंकि त्रिपुरा और बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ जो कोकबोरोक लैंग्वेज है ये मल्टीपल तरह की स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है, ये इवन देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है, लेकिन 19th सेंचुरी में जो त्रिपुरा का किंगडम था वो मेनली बंगाली स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों जो आज की डेट में सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड सिंस द मर्जर ऑफ त्रिपुरा विद इंडिया, जो ये वाले लोकल लोग हैं ये मेनली रोमन स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। बल्कि जो त्रिपुरा में बने हुए शेड्यूल्ड एरियाज में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उन्होंने भी 1992 में और सन 2000 में रोमन स्क्रिप्ट को ही अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था फॉर दी स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन देयर एरियाज। यानी कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, वो भी रोमन स्क्रिप्ट को लेकर ही अब एक तरीके से यूज टू हो चुके हैं। लेकिन मुद्दा ये था कि गवर्नमेंट कंटिन्यूड यूजिंग दी बंगाली स्क्रिप्ट इटसेल्फ, जिसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारे, जैसे मैंने आपको मुद्दा बताया एग्जामिनेशंस का, वहाँ पर भी बंगाली स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी वजह से ये सारा का सारा जो प्रोटेस्ट है ये यहाँ पे शुरू हुआ। और अब तो बल्कि प्रोटेस्ट में जो त्रिपुरा की एक बहुत बड़ी जो लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है त्रिपुरा मोथा, जो कि दोस्तों वहाँ के इंडिजिनस लोगों के द्वारा बनाई गई है, उनके जो फाउंडर हैं प्रद्योत किशोर देबर्मा, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे अपने गुस्से को व्यक्त किया और कहा कि जिस तरीके से मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में होता है, वहाँ पर इवन दो उनकी लोकल लैंग्वेजेस 8वीं अनुसूची में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो वहाँ के बच्चे हैं दे कैन राइट एंड रीड देयर लैंग्वेज, और वो अपनी रोमन स्क्रिप्ट में ही बड़ी आसानी से एग्जामिनेशंस को दे पाते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है, चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है और उस बेसिस पे वो यहाँ पे क्लियर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर डिसीजन नहीं लिया। और यहीं पर उन्होंने कहा कि जो नेशनल पार्टीज हैं जो कि त्रिपुरा में बेस्ड हैं, ऑब्वियसली ये निशाना साध रहे थे बीजेपी के ऊपर, चूंकि बीजेपी काफ़ी लंबे टाइम से त्रिपुरा में पावर में है, तो इन्होंने कहा कि अब उनको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि त्रिपुरा के जो बच्चे हैं वो कोकबोरोक लैंग्वेज को बांग्ला में या देवनागरी में या फिर रोमन में लिखेंगे। नाउ बिकॉज ये सब हो रहा था, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो वहाँ के प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने नेशनल हाईवेज़ को भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों ये वाला जो मामला है ये अभी भी शांत नहीं हुआ है। फॉर्चुनेटली इस प्रोटेस्ट में अभी तक हमें किसी प्रकार का कोई वायलेंस देखने को नहीं मिला है। बल्कि उसके बाद आप खबर देखिए, ये दोस्तों संडे के दिन की खबर है, जब अब त्रिपुरा मोथा ने भी यहाँ पे प्लान किया है कि वो भी रोड ब्लॉकेड करेंगे। उन्होंने बल्कि साइट को भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि कहाँ बैठ करके हम लोग यहाँ पर इस लैंग्वेज के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। क्या रिएक्शन है त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट का? त्रिपुरा के जो सीएम है डॉक्टर मनिक साहा, उन्होंने तो कहा कि हम कोशिश करेंगे मुद्दे को सॉल्व करने की। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ सॉल्यूशंस और हम लोग जो है सभी लोगों की लैंग्वेज और कल्चर का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगेन कुछ कंक्रीट हमें देखने को नहीं मिला। वैसे मैं आपको बता दूं, जिस दिन से दोस्तों बीजेपी स्टेट में पावर में आई है तब से वो लोग तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोकबोरोक लैंग्वेज को देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा जाए, ना कि रोमन में, ना कि बंगाली में, बल्कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाए। जिस चीज़ को लेकर अगेन जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस चीज़ के सख्त खिलाफ हो चुके हैं। नाउ ये अकेला मुद्दा नहीं है जो कि हमें देखने को मिला है। सिमिलर सा मुद्दा हमें मिजोरम के चकमास की तरफ से भी देखने को मिला है, जहां पर परसों के ही दिन चकमास का दोस्तों एक काउंसिल यहां पर मीटिंग हुई थी, जिसमें कि उस मीटिंग में इन्होंने इसी चीज़ की डिमांड करी कि इवन दो हम लोग मिजोरम में अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, जनगणना के हिसाब से हमारी आबादी मिजोरम में अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो मिजोरम की लिस्ट ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस में देखने को नहीं मिलती है। बल्कि उन्होंने तो ये भी बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चकमास को बंगालीज के साथ मिस रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अगेन बहुत गलत है। बिकॉज आपको मालूम होगा कि चकमास को दोस्तों हमने कॉन्स्टिट्यूशनली एक सेपरेट स्टेटस भी दिया हुआ है। खैर, ये दोनों मुद्दों का जो सार है वो यही है कि गवर्नमेंट को इन दोनों चीज़ों को ही बहुत सोच समझ के, बहुत देख समझ के इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों जो लैंग्वेज का मुद्दा है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। जो लैंग्वेज का मुद्दा होता है ये स्टार्ट होता है लैंग्वेज का मुद्दा बनकर, लेकिन धीरे धीरे यही वाला मुद्दा सेसेशनिज्म का, रीजनलिज्म के बेसिस बन जाते हैं, जिसकी वजह से
जो ओवरऑल इंडिया की यूनिटी में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर भी देखिए, जो तिपरा मोथा के फाउंडर हैं मिस्टर प्रद्योत किशोर, उन्होंने यही बात कही कि ये जो मुद्दा है ये डायरेक्टली हमारी जनजातियों को इम्पैक्ट करता है। उन्होंने कहा कि हमें एक साथ रहना होगा, तभी जाकर के हमारी आवाज़ है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँच पाएगी। तो ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि लैंग्वेज को लेकर कभी भी इम्पोजिशन नहीं हो सकती है। आपको इनकी लैंग्वेज को अपने साथ इंटीग्रेट करना होगा, तभी जाकर के ये मुद्दे यहाँ पे पीसफुली सॉल्व हो सकते हैं, जिससे कि ये वाले जो प्रोटेस्ट हैं वो भी यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। खैर, देखते हैं क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।